Hello students, welcome back to Resolution Study Point. Today we are going to discuss a very important topic, that is factors affecting drug design. जो हमारा ड्रग डिजाइन का प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो आपके ड्रग है उसका डिजाइन हम किन किन स्टेप्स के थ्रू करते हैं और उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट ड्रम्स यूज होती हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। हमने प्रो ड्रग का कंसेप्ट पढ़ा था, सॉफ्ट ड्रग क्या होती है इसका कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, एनालॉग क्या होता है और लीड का कंसेप्ट क्या होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। नाउ फैक्टर्स गवर्निंग ड्रग डिजाइन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि गवर्न होते हैं ड्रग डिजाइन के ड्यूरिंग, ये सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट फैक्टर इज स्मॉलर द एक्सपेंडिचर ऑफ ह्यूमन and material resources involved to evolve a new drug of particular value, the more viable is the design of the program. कहने की बात ये है कि जब आप न्यू ड्रग का डिजाइन करते हो उसमें ह्यूमन का एक्सपेंडिचर कम है या मटेरियल रिसोर्सेज का एक्सपेंडिचर कम है, तो उसकी जो पर्टिकुलर उसका जो हमारे लिए ड्रग होगी वो ज़्यादा किफ़ायती रहेगी, वो हमारे लिए एक अच्छा प्रोग्राम रहेगा। ओके, now the second one is experimental animal and clinical screening operation of the new drug. सेकेंड हमें क्या करना पड़ेगा, जो नई ड्रग बना ली है वही उसका एक्सपेरिमेंट तो कर देखेंगे ना कि वो सही है या नहीं। तो क्या करेंगे हम, एक्सपेरिमेंट करेंगे एनिमल और क्लिनिकल दोनों तरीके से। रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल फीचर एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल जो भी जैसे आपकी कोई भी ड्रग है उसकी केमिकल स्ट्रक्चर की जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के साथ रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना होगा क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, दैट इज QSAR, and QSAR vary to an appreciable extent in the depth and sophistication based on the nature of evolution of the structure or activity. A purposeful relation of structural variable must include steric factor, electronic feature of component function group, and in general the molecule as a whole. तो कहने की बात यह है कि जब हमने ड्रग को डिजाइन कर लिया है, जो नई ड्रग आई है उसकी स्ट्रक्चर और एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना होगा। और ये सब फाइंड आउट हम कैसे करेंगे कि उसका स्टेरिक फैक्टर क्या है, स्टेरिक फैक्टर निकाल करके, इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स को निकाल करके, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स को फाइंड आउट करके हम इन सबको फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट वन इज द ट्रेंड टू सिंथेसाइज ए ह्यूज नंबर ऑफ न्यूअर मेडिसिनल कंपाउंड, और फिर हम एक ट्रेंड बनाएंगे जिसमें हम एक ड्रग से बहुत सारे नए नए कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करेंगे और उन सबके जो इफेक्ट होंगे उन सबको सर्च करेंगे। नाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप जो कि इनएक्टिव था उसको नए से रिप्लेस करेंगे और चेक करेंगे क्या अब वो एक्टिव हुआ है या नहीं, या फिर उस न्यू फंक्शनल ग्रुप को ऐड करने के बाद क्या केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आया है या नहीं, ये सब हमें यहाँ पर चेक करना होगा। नेक्स्ट वन इज डिजीज एटियोलॉजी एंड वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व यूजफुल, जो बायोकेमिकल प्रोसेस होती हैं उनको भी हमें यहाँ पर चेक करना होगा कि वो सही से हो रही हैं या नहीं। अब बात करते हैं रैशनल अप्रोच टू ड्रग डिजाइन की। तो रैशनल अप्रोच में हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट आता है ये रहेगा क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच, और क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच को आप वेव मैकेनिक्स भी बोल सकते हो, क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच बोलो या फिर आप वेव मैकेनिक्स बोलो। इसके अंदर जो भी हम मटेरियल लेकर चलेंगे उसकी प्रॉपर्टीज को, माइक्रो प्रॉपर्टीज को हम चेंज करके देखेंगे। माइक्रो प्रॉपर्टीज में क्या आता है, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इन सबको एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या वर्ड यूज कर लेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स का, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल अल्ट्रेशन फ्रॉम द बेसिस ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फिनोमिना। तो क्वांटिटिव मैकेनिकल अप्रोच में क्या करना है कि जो क्वांटम का मतलब होता है माइक्रो वैल्यू के लिए यूज होता है। तो जो आपका कंपाउंड उसकी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से चेंज होते हैं, इस फीचर को फाइंड आउट करके भी हम ड्रग डिजाइन में इसको इन्वॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वन इज मॉलिकुलर ऑर्बिटल अप्रोच। मॉलिकुलर ऑर्बिटल अप्रोच से हम क्या करने वाले हैं ये देखिएगा। बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल सीम टू बी डायरेक्टली लिंक्ड विद ऑर्बिटल्स इनगल्फिंग द एंटायर मॉलिक्यूल। देखो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में तो हमने क्या कर लिया कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वाला पार्ट डिस्कस कर लेंगे। अब आपको ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल्स में होते हैं और ऑर्बिटल मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को बताता है।
तो इसलिए हम अब ड्रग डिजाइन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच को यूज करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को यूज करेंगे। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच होगी ये एक डिपेंडेंस शो करेगी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के ऊपर। Show a dependence on electronic charge as evidenced by the study of three volatile inhalation anesthetics, also in molecule conformation as studied with respect to the acetylcholine by such parameters as bond length, angle including torsional angle। तो कहने की बात यह है कि मोलिकुलर ऑर्बिटल अप्रोच में आप जैसे क्वांटम मैकेनिकल में अपने इलेक्ट्रॉन कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, कहाँ से ट्रांसफर होते हैं, किसके पास जाते हैं, ये सब डिस्कस कर लिया था। अब इलेक्ट्रॉन किस में है? ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल से क्या मिलती है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से आपको क्या पता चलेगा कि इस कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ क्या है, एंगल क्या है, टॉर्जन एंगल क्या है, ये सब हम किस में फाइंड आउट करेंगे? मॉलिकुलर ऑर्बिटल अप्रोच में। ठीक है। नेक्स्ट वन इज मॉलिकुलर कनेक्टिविटी अप्रोच। मॉलिकुलर कनेक्टिविटी अप्रोच क्या होगा भाई? दिस अप्रोच एस्टेब्लिश द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चर लाइक cyclization, unsaturation, skeletal branching and position and presence of heteroatom in the molecule। अब देखिए जो मोलिकुलर कनेक्टिव अप्रोच है, मोलिक्यूल आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, कनेक्ट होने के बाद मोलिक्यूल साइक्लाइज हुआ, अनसैचुरेटेड रहा, स्केलेटल के ऊपर ब्रांचिंग आई या क्या पोजीशन हो, या फिर कोई हेटेरोएटम प्रेजेंट है या नहीं, ये सब फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और इन सबको स्ट्रक्चर एक्टिविटी जो रिलेशनशिप होता है इससे भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो ये मॉलिक्यूलर कनेक्टिविटी अप्रोच है इसकी कुछ डेफिनेट लिमिटेशंस हैं, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है केमिकल रिएक्शन, किसी भी कंपाउंड के केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की एबिलिटी में। साथ में जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कई बार हो जाता है जिसको डिस्टिंग्विश कर पाना इतना आसान नहीं होता है, तो इसलिए जो मॉलिक्यूलर कनेक्टिविटी अप्रोच है ये हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है। नेक्स्ट वन इज लीनियर फ्री एनर्जी अप्रोच। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो क्या होगा? आपका लीनियर फ्री एनर्जी अप्रोच रहेगा। इस मेथड के अंदर हमें जिस मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करना है उसको हम कंसिडर करेंगे और उसके लिए क्या क्या पॉसिबल हमारे पास प्रिकर्सर हो सकता है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रग डिजाइन, द मेथड ऑफ वेरिएशन। मेथड ऑफ वेरिएशन का मतलब है कि जो आपका अवेलेबल जो कंपाउंड है जिसके अंदर वो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हैं उसके अंदर क्या वेरिएशन किया जाए कि आपकी न्यू ड्रग बन जाए, तो उसको बोलेंगे मेथड ऑफ वेरिएशन। सो अंडर दिस मेथड ए न्यू ड्रग मॉलिक्यूल इज डेवलप्ड फ्रॉम ए बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटोटाइप। मैंने बताया ना कि ऐसे कंपाउंड से हम ड्रग को बनाएंगे जिसके अंदर वो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, तो उससे कुछ वेरियस एडवांटेज होंगे, देखेंगे। फर्स्ट वन इज एटलीस्ट वन न्यू कंपाउंड ऑफ नॉन एक्टिविटी इज फाउंड। बता दिया ना पहले कि आपके पास कम से कम एक ऐसा कंपाउंड जरूर आपको पता होना चाहिए जिसके अंदर वो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। सेकेंड वन होगा द न्यू स्ट्रक्चरल एनालॉग इवन इफ नॉट सुपीरियर में बी मोर इकोनॉमिकल। हाँ, हो सकता है कि जो आपके पास एग्जिस्ट करता है, जो अवेलेबल कंपाउंड है जिसके अंदर वो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं वो ज़्यादा सुपीरियर ना हो, लेकिन वो इकोनॉमिकल बेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिकल केमिकल प्रोसीजर इज अडॉप्टेड। मतलब जो आपका कंपाउंड है उसके अंदर बिल्कुल वैसे ही चेंज करते जाएंगे, ये नहीं कि उसके अंदर एकदम लार्ज चेंज करेंगे, नहीं, माइनर माइनर चेंज करते जाएंगे और उसके फिर हम जो प्रॉपर्टीज होंगे उसको चेक करते जाएंगे। नाउ द स्क्रीनिंग ऑफ ए सीरीज ऑफ कोजीनर। कोजीनर का मतलब है सेम नंबर ऑफ जीन। अब ऐसे कंपाउंड जिसके फंक्शनल ग्रुप सेम है उन सब की प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे और फिर हम उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को चेक करेंगे। यहाँ पे कोजीनर का मतलब है जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ जीन्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज सिमिलर फार्माकोलॉजिकल टेक्निक फॉर स्पेसिफिक स्क्रीनिंग में भी इफेक्टिवली। द कार्डिनल ऑब्जेक्ट ऑफ द मेथड ऑफ वेरिएशन आर टू इम्प्रूव पोटेंशियल। देखो जो इसके मेन ऑब्जेक्टिव जो हैं मेथड ऑफ वेरिएशन वाले टॉपिक के, इसका सबसे मेन जो बेस्ट जो इसके लिए क्यों इसको किया जाता है वो क्या होगा कि टू इम्प्रूव पोटेंसी, जो आपकी ड्रग है उसकी पोटेंसी को इंक्रीज करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। साथ में जो ड्रग है उसके एक्शन को स्पेसिफिक बनाया जा सके इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्पेसिफिसिटी को इंक्रीज करने के लिए। साथ में जो एक्शन है, जैसे कई बार आप क्या करते हो कि आपने कोई मेडिसिन लिया, आपको पेन हो रहा है, तो वो पेन किलर जो होती है ना वो पेन से आपको रिलीव करवा देती है 2 घंटे के लिए। कुछ उससे हाई डोज की होती है जो कम से कम 5 घंटे करा देगी, कुछ ऐसी होती है जो आपको 10 आवर्स तक करा सकती है। इसका मतलब ये है कि हमें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को भी इम्प्रूव करना होगा। टू रिड्यूस टॉक्सिसिटी। अब आपने 2 ड्रग ली,
ए और बी, ए की टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है शरीर के लिए और ए की कम है, तो आप जिसकी टॉक्सिसिटी कम होगी उस वाले ड्रग को यूज़ करोगे ना, ताकि आपकी बॉडी के अंदर कोई साइड इफेक्ट क्रिएट ना हो। तो इसके लिए हमें टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करना होगा, जो इस मेथड से हो सकता है। नेक्स्ट वन इज टू इफेक्ट ईज ऑफ एप्लीकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन और हैंडलिंग, यानी कि जिसका हैंडल करना आसान हो, एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान हो और एप्लीकेशन भी इसकी आसान हो। टू इम्प्रूव स्टेबिलिटी भी, जिसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो और साथ में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो। ये सब फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग थी उसको न्यू ड्रग में कन्वर्ट किया है।